नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। धर्म के इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं आपके आने वाले सप्ताह की और ये समझने वाले हैं कि ज्योतिष के नजरिए से आपका आने वाला सप्ताह कैसा जाने वाला है, कौन सी तारीखें शुभ होंगी, किस तरह की सावधानियों का पालन करेंगे ताकि आने वाला सप्ताह हमारे लिए बेहद शुभ हो, बहुत अच्छा हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके साप्ताहिक राशिफल की। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। मेष राशि, इस सप्ताह में घर के तमाम दायित्वों को आपको निभाना पड़ेगा और तमाम छोटी छोटी चीजों को लेकर मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए, फायदा ये है कि अगर आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपके तमाम रुके हुए काम भी इस हफ्ते में पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह में कहना यही है कि एक तो वाहन चलाने में सावधानी रखेंगे, उसमें लापरवाही नहीं करेंगे, छोटी मोटी चोट चपेट के शिकार ना हो जाएं, इसका ध्यान रखेंगे। और अपनी माता या अपनी पत्नी या घर का जो स्त्री पक्ष है उसकी सेहत ना खराब हो जाए, जरा इस पर सावधानी बनाए रखेंगे। सप्ताह की 2 तारीख और 3 तारीख आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। वृष राशि, कुछ चीजें बीच में रुक सकती हैं। कारण उसका यह है कि चंद्रबल मजबूत नहीं रहेगा, इसलिए बहुत सारी चीजें हो सकता है बीच में रुकें, हालांकि कुछ समय बाद वो हो जाएंगी। कोई बड़ी पुरानी समस्या, खासतौर से पारिवारिक समस्या है, भावनात्मक समस्या है, ऐसा लग रहा है उसका सलूशन, उसका हल इस सप्ताह में निकल जाएगा। ये सप्ताह धन का बड़ा खर्चा भी दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है कि चीजों को मैनेज करने के लिए आप काफी पैसा खर्च करने वाले हैं और वो करना पड़ेगा। इस सप्ताह में किसी लंबी यात्रा के लिए तैयार रहें। संभवतः विदेश यात्रा पर जाने के सुंदर संकेत भी सप्ताह में आपको दिखाई देंगे। सप्ताह आपके लिए अच्छा है, लेकिन जरा धन के मामले को प्लान करके चलें तो और भी अच्छा होगा। इस सप्ताह की 29 तारीख और 30 तारीख आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। मिथुन राशि, नौकरी में, व्यवसाय में परिवर्तन के दौर से आप गुजर रहे हैं और ये समय अभी चलता रहेगा। इसलिए नौकरी में, व्यवसाय में, कारोबार में जो कुछ भी बदलाव करना है ना, इस समय वो रिस्क ले सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। अगर संतान की कोई समस्या है, संतान प्राप्ति की है, संतान के डेवलपमेंट की है, तो ऐसा लगता है संतान की हर समस्या इस सप्ताह में हल हो जाएगी। अगर कहीं पर धन फंसा हुआ है, कहीं पर रुका हुआ है, कोशिश करने से आपको आपका धन प्राप्त होगा। लेकिन इस सप्ताह में सर्दी जुकाम की चपेट में ना आ जाए, कोल्ड कफ ना हो जाए, जरा ध्यान रखिएगा। एलर्जेटिक राशि मानी जाती है, एलर्जी वाली राशि है भी आपकी, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा। इस सप्ताह की 31 तारीख और 1 तारीख आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। कर्क राशि, देखिए, इस सप्ताह में कोई बड़ा मौका आपको नहीं मिल रहा है और अगर कोई बड़ा मौका आ रहा है तो इस सप्ताह में वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, शायद नहीं हो पाएगा। काफी तनाव दिख रहा है। वर्तमान करियर में जहां काम करते हैं वहां तनाव बहुत है, वहां प्रेशर बहुत है, जो इस सप्ताह के शुरुआती दिनों में शायद आपको महसूस होगा। हालांकि धन का मामला अगर हम देखें या यात्रा का मामला देखें तो इस सप्ताह में बहुत अच्छा है। किसी छोटी मोटी यात्रा पर आप जाएं, वहां पर फायदा हो ऐसा भी लग रहा है और फाइनेंशियली आप बेहतर होंगे ऐसा भी लग रहा है। इस सप्ताह में बुद्धिमानी ये कहती है कि चीजों को लेकर बहुत पैनिक मत होइए, बहुत तनाव मत पालिए तो बेहतर होगा। वैसे सप्ताह की 3 तारीख और 4 तारीख आपके लिए बहुत सुंदर रहेगी। सिंह राशि, चीजों को लेकर जब आप उलझ जाते हैं तभी आप गंभीर होते हैं और ये गंभीरता इस सप्ताह में दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि चीजों को लेकर अब आप शायद गंभीर होंगे, चीजों को सुलझाने का प्रयास करेंगे और यकीन मानिए सितारों की ऐसी कृपा है इस समय कि आप चीजों को सुलझा लेंगे, चीजों को निपटा लेंगे। धन की, उपहार की प्राप्ति भी होगी, मुश्किलें कम होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन उससे बेहतर बात क्या है, परिवार में खुशहाली आएगी, मंगल कार्य होंगे और ये सब कुछ इसलिए होगा क्योंकि आपका मैनेजमेंट, आपकी प्लानिंग इस सप्ताह में बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। इस सप्ताह की 31 तारीख और 1 तारीख आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। कन्या राशि,
ये सप्ताह भी दौड़ भाग से भरा हुआ है, दौड़ भाग खूब करनी पड़ेगी आपको, तैयार हो जाइए। नौकरी में पद परिवर्तन के संकेत हैं। कुछ ऐसा होगा जिससे नौकरी में पोजीशन में बदलाव होगा और ये बदलाव आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अचानक धन की प्राप्ति के साथ ये सप्ताह बहुत अच्छा होगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपके लिए धन के हर रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन ध्यान ये रखिए कि जीवन साथी के साथ अहंकार से बचिए, ईगो पैदा मत करिए, बेवजह कलेश न हो, इसका ध्यान रखिए। इस सप्ताह की 30 तारीख और 3 तारीख ये आपके लिए बहुत शुभ रहने वाली है। तुला राशि, कुछ चीजें बदल रही हैं, शनि की 7.5 भी है और ये बदलाव अमूमन आपके लिए बुरा नहीं है, अच्छा है। तो अगर कोई बदलाव हो रहा है तो उसे स्वीकार कर ले। नौकरी में बदलाव के योग दिख रहे हैं। धन के लिए इस सप्ताह में किस्मत उतनी प्रबल नहीं है। धन के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी आपको लेना पड़ेगा। ये निर्णय आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये निर्णय करियर से, रोजगार से जुड़ा हुआ है। इस सप्ताह में ऐसा ना हो जाए कि पड़ोसियों के साथ, आपके निकटवर्ती लोगों के साथ वाद विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए। तो जरा सा इसको ध्यान से हैंडल करेंगे। अगर कोई ऐसी नौबत आती है तो शांति बनाए रख के ही आप इन चीजों को ठीक रख पाएंगे। इस सप्ताह की 2 तारीख और 4 तारीख आपके लिए बेहद शुभ रहने वाली है। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी और जैसा पहले भी बढ़ रही थी अभी भी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। लेकिन इन जिम्मेदारियों को इतनी खूबसूरती से आप निभाएंगे या निभा रहे हैं कि नौकरी में तरक्की भी बनी हुई है। यानी ये सप्ताह नौकरी में प्रेशर का भी है और फायदों का भी है। सहयोगियों के साथ, जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके कलीग हैं, उनके साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे और तमाम प्रेशर के बावजूद आप तैयार हैं जीवन की उस स्थिति में जाने के लिए जहां पर जाकर उपलब्धियां हासिल होती हैं। इसीलिए उत्साह भी बहुत सारा बढ़ा रहेगा आपका। आपको सफलता भी प्राप्त होगी और करियर में नई दिशाओं पर चलेंगे। आपके निर्णय बिल्कुल सही बैठते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह की 29 तारीख और 2 तारीख आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। धनु राशि, कोई पुरानी इच्छा जो आपके करियर से जुड़ी हुई है, आपके पद प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है, इस सप्ताह में पूरी होगी। अगर कहीं पर रुका हुआ धन है, फंसा हुआ धन है, इस सप्ताह में कोशिश करके देख ले, आपको आपका धन प्राप्त होगा। अचानक कहीं पर यात्रा करनी पड़ सकती है, तैयार हो जाइए। यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन कोल्ड कफ की समस्या का ध्यान रखेंगे। सर दर्द की समस्या परेशान न करे, इसलिए उसका भी ध्यान रखेंगे। काम करिए, खूब करिए, चुनौतियों को स्वीकार करिए, लेकिन सेहत की कीमत पर मत करिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। इस सप्ताह की 31 तारीख और 3 तारीख आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। मकर राशि, अगर कोई विवाह का मामला है, चाहे वो शादी तय होने का मामला हो, चाहे वैवाहिक जीवन का मामला हो या प्रेम का मामला हो, इस सप्ताह में हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी नई संपत्ति के क्रय करने के योग भी बनते हैं। कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इस सप्ताह उस दिशा में आपको फायदा हो सकता है। जीवन जिस दौर से गुजर रहा है, इस समय अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि नए नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं और अगर आप आगे बढ़ के उनको पकड़ पाते हैं तो आपको सफलता ज्यादा मिल पाएगी। इस सप्ताह में एक बहुत चीज का ध्यान रखना है, जिस चीज का वो ये है कि आपको चोट ना लगे, वाहन से ना गिर जाएं, फिसल के ना गिर जाएं। जरा ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि बेवजह चोट चपेट के शिकार हो जाएं। सप्ताह की 3 और 4 तारीखें आपके लिए बहुत शुभ रहेंगी। कुंभ राशि, नौकरी में बेहतरी के योग बनते हैं और यकीनन आप चीजों को बेहतर कर पा रहे हैं। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत है और लगातार मजबूत होता चला जा रहा है। और उससे सबसे बेहतर बात यह है कि सेहत को लेकर आपकी चिंताएं कम हो रही हैं, क्योंकि आप सही रूटीन पर चल रहे हैं, जीवन को गंभीरता से समझ रहे हैं। इस सप्ताह में ऐसा लगता है किसी धार्मिक कार्य में, आध्यात्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। थोड़ा समय पूजा पाठ में ज्यादा देने वाले हैं। इस सप्ताह में ऐसी संभावना दिख रही है और ठीक भी है। मन को बेहतर करने के लिए ईश्वर के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं होता। इस सप्ताह की 1 तारीख और 2 तारीख आपके लिए बेहद शुभ होगी, बहुत अच्छी रहेगी।
मीन राशि, इस सप्ताह में सेहत मध्यम दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि रिश्तों को लेकर थोड़ी उलझन पैदा हो रही है। चीजें कहीं ना कहीं आपके हाथ से निकल रही हैं और लोगों के ऊपर जो कंट्रोल था वो इस सप्ताह में कम हो रहा है, तो रिश्तों को लेकर थोड़ी मुश्किल है। काफी धन भी खर्च करना पड़ेगा चीजों को मैनेज करने के लिए, चीजों को सुलझाने के लिए। लेकिन सप्ताह के अंत तक आते आते आपकी तमाम समस्याएं सुलझ जाएंगी। आप बुद्धिमानी से किसी परिवार जन के सहयोग के साथ अपनी हर मुश्किल से बाहर आ जाएंगे। इस सप्ताह की 30 तारीख और 1 तारीख। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं धर्म। ब्रेक पर जाने के पहले हमने बात की थी आपके राशियों के हाल की, समझने की कोशिश की थी कि राशियों के हिसाब से आपका आने वाला सप्ताह कैसा जाने वाला है। चलिए अब जानते हैं क्या है इस सप्ताह की खास बात। इस सप्ताह 4 जून को वट सावित्री की पूजा है। वट सावित्री की पूजा एक बड़ी पवित्र पूजा मानी जाती है और बरगद को भगवान शिव का प्रतीक मानते हैं, उसको वट भी कहते हैं। इस दिन जगह जगह बरगद का पौधा लगाएं या कम से कम एक बरगद का पौधा तो लगाएं ही लगाएं, और जहां पर बरगद का वृक्ष है उसमें जल डालें, उसकी पूजा करें। अगर वट सावित्री के दिन ऐसा करते हैं तो इससे आयु की रक्षा भी होगी और संतान पक्ष भी आपका उत्तम अवश्य होगा। तो आज के लिए धर्म में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।